शुरू करता हूँ उस पाक परवरदिगार के नाम से जिसके कब्ज़ाई कुदरत में आपकी और मेरी जान है। सुनते कानों देखती आंखों को आपके मेज़बान शिराज का सलाम पहुँचे। नाजरीन ग्रामी, चीन की तरफ से पाकिस्तान को मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम की फराहमी। दोस्तों, चीन की तरफ से पाकिस्तान को मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम की फराहमी को पाकिस्तान में कई माहिरीन ने पाकिस्तानी दिफा के लिए मुस्बत करार दिया है और इनके ख्याल में ये चाइनी इक़दाम खित्ते में इस्तेकाम पैदा करेगा। नाजरीन मोहतरम, दिफाई तजिया निगार कर्नल रिटायर्ड इनाम रहीम के ख्याल में इस टेक्नोलॉजी की बदौलत पाकिस्तान भारत का मुकाबला कर सकता है। आज के दौर में बैलेंस ऑफ पावर को नज़रअंदाज करना तबाही को दावत देने के मुतरादिफ है। नाजरीन, भारत रवायती तौर पर मजबूत है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से हमें फौरी तौर पर भारत के अज़ाइम का पता चल सकता है और हम भरपूर जवाब की तैयारी कर सकते हैं। हमने इस टेक्नोलॉजी की नुमाइश भी की है जिससे भारत को एक भरपूर पैगाम जाएगा कि वो खित्ते में कोई भी एडवेंचर करने की कोशिश ना करे। भारत ने पहले ही LOC को गर्म किया हुआ है और वो बेगुनाह शहरियों को निशाना बना रहा है। इसके अलावा वो हमारे सिफारतकारों को भी तंग कर रहा है। इससे ये पता चलता है कि इसके अज़ाइम ठीक नहीं हैं। नाज़रीन मोहतरम, ऐसे मौका पर इस टेक्नोलॉजी का पाकिस्तान को मिलना बहुत अच्छा है। एक सवाल के जवाब में इन्होंने कहा कि बैन अल-अक़वामी तौर पर अब रूस ने ऐसे मिसाइल तैयार कर लिए हैं जिनको ट्रैक भी नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारा मुकाबला भारत के साथ है। अभी ये टेक्नोलॉजी या स्टेल्थ तैयारे भारत के पास नहीं आए। जब ये टेक्नोलॉजी भारत के पास आएगी तो फिर हमारे लिए मुश्किलात होंगी। पाकिस्तान को चाहिए कि वो दिफाई शोबे में भरपूर कफालत की तरफ जाए। मिसाइल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी के अलावा हमारे पास बेहतरीन टैक्टिकल जोरी हथियार भी हैं जिनसे हमारी दिफाई पोजीशन भी बेहतर होगी। दोस्तों, इनका कहना था कि चीन ने पाकिस्तान को ये टेक्नोलॉजी इसलिए दी है कि वो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम देखना नहीं चाहता। दोस्तों, चाइना मुआशी तौर पर तेज़ रफ्तार अंदाज में तरक्की करना चाहता है। इस तेज़ रफ्तार तरक्की के लिए CPEC एक अहम अंसर है और CPEC उसी वक्त कामयाब होगा जब पाकिस्तान मुस्तहकम और मजबूत होगा। तो चीन का इस हवाले से पाकिस्तान की मदद करना कुदरती अमल है क्योंकि अमेरिका खित्ते में भारत को मजबूत करके चीन की इस तरक्की को रोकना चाहता है। दोस्तों, वाशिंगटन ने अभी $2 बिलियन की ड्रोन टेक्नोलॉजी भारत को दी है। दोस्तों, ट्रंप ने यह टेक्नोलॉजी देने से इनकार कर दिया था, लेकिन ट्रंप ने चीन के खिलाफ महाज खोला हुआ है, इसलिए इसने ये टेक्नोलॉजी भारत को दे दी है क्योंकि वो चीन और पाकिस्तान के मुकाबले में भारत को मजबूत करना चाहता है। दोस्तों, इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के शोबा बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात से वाबस्ता डॉक्टर जफर जसपाल का कहना है कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से खित्ते में हथियारों की दौड़ शुरू नहीं होगी। ये दौड़ तो पहले ही से शुरू है। भारत के पास पहले ही बरहमूस समेत कई जदीद मिसाइल हैं। इसके पास मिसाइल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी भी है। वो पहले ही इसराइल और अमेरिका की मदद से जदीद तरीन हथियार हासिल करने की कोशिश में लगा हुआ है। नाज़रीन मोहतरम, सिर्फ एक बैलेंसिंग एक्ट किया है जो हमारे दिफा के लिए बहुत ज़रूरी है। नाजरीन, इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी के शोबा बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात से वाबस्ता प्रोफेसर इमाम निमन के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप की गैर दानिशमंदाना पॉलिसियाँ जनूबी एशिया को बुरी तरह मुतासिर कर रही हैं। अमरीका चीन का रास्ता रोकने के लिए और खित्ते में इसके असर और रसूख को कम करने के लिए भारत को बेतहाशा हथियार दे रहा है और इसको अस्करी लिहाज से बहुत मजबूत कर रहा है। ये समझे बगैर कि भारत में एक कौम परस्त तंजीम बरसर इक़्तिदार है जो खित्ते में किसी भी वक्त जंग के शोले भड़का सकती है। पाकिस्तान का इस सूरत हाल से परेशान होना फितरी अमल है, लेकिन ये बदकिस्मती की बात है कि दोनों ममालिक अपने वसाइल इन हथियारों पर लगा रहे हैं और नतीजा हमारे सामने है। दोनों ममालिक में गुर्बत बढ़ रही है और इंसानी तरक्की के इंडेक्स में दोनों ममालिक पीछे हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान और भारत को दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ मिलकर हथियारों की इस लानत को ख़त्म करने की बात करनी चाहिए। ये बात ख्याली लगती है, लेकिन खित्ते को तबाही से बचाने के लिए ये करना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाम हीरोज़ के नाम नारा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, अब तक की अपडेट्स के लिए इतना ही। नई वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।